लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज जनता की भीषण गर्मी का अलर्ट, खेत खलिहान से लेकर पशुधन तक बचाव जरूरी, किसानों के लिए जारी हुई विशेष एडवाइजरी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बुलेटिन ने जिले के किसानों के लिए आने वाले दिनों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। 22 से 26 अप्रैल के बीच आसमान साफ रहने, मौसम शुष्क रहने और कई स्थानों पर लू हीट वेव चलने की प्रबल संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह की आर्द्रता 50 से 60% तथा दोपहर में 20 से 30% रहने की संभावना है। साथ ही 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की भी बात कही गई है। इस तपती परिस्थितियों को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की संरक्षण हेतु विशेष उपाय अपनाने की सलाह दी है। खड़ी फसलों की नियमित सिंचाई करने, खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग तकनीक अपनाने और पशुओं के लिए छाया एवं स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। दलहनी फसलों पर फोकस, मूंग और उड़द की बुआई का सुनहरा मौका। गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग लाभकारी होगा। मूंग की पूसा विशाल, सम्राट, SML 668, हम 16 और सोना जैसी किस्में तथा उड़द की पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, नवीन और उत्तरा किस्में उपयुक्त मानी गई हैं। बीज की मात्रा छोटे दाने के लिए 20-25 किलोग्राम और बड़े दाने के लिए 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखने की सलाह दी गई है। मक्का और बागवानी, समय पर देखभाल से बढ़ेगी पैदावार। बसंतकालीन मक्का की फसल में निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर मिट्टी चढ़ाने की जरूरत बताई गई है। बारिश नहीं होने की स्थिति में सिंचाई अनिवार्य है। वहीं बागवानी में नए फलदार पौधों के लिए गड्ढे तैयार करने का यह उपयुक्त समय है। आम के पेड़ों में मधुआ और चूर्निल आसिता रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड, हेक्साकोनाजोल या डाइनोकैप के घोल का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। फल झड़ने से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स का प्रयोग भी लाभकारी बताया गया है। सब्जी उत्पादन में सतर्कता, कीट प्रबंधन है सबसे बड़ी चुनौती। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की बुआई जारी रखने की सलाह दी गई है। पहले से बोई गई फसलों में नियमित निराई गुड़ाई के साथ कीटों की निगरानी बेहद जरूरी है। कीट प्रकोप की स्थिति में मेलाथियान 50 EC या डाइमेथो 30 EC का छिड़काव प्रभावी रहेगा। वहीं लाल भरेंग से बचाव के लिए डाइक्लोरवॉस का प्रयोग करने और देसी उपाय के रूप में गोबर की राख में थोड़ा किरासन मिलाकर छिड़काव करने की भी सलाह दी गई है। मृदा स्वास्थ्य और पशुपालन, अनदेखी पड़ी भारी तो नुकसान तय। फसल कटाई के बाद खेत खाली होने पर मिट्टी जांच कराना बेहद जरूरी बताया गया है, ताकि पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सके। साथ ही गर्मी के मौसम में खेत की जुताई कर खरपतवार, रोग और कीटों का नियंत्रण करने की सलाह दी गई है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ते तापमान के कारण दुग्धारू पशुओं में स्तनदाह मास्टाइटिस रोग का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यदि दूध के रंग में बदलाव या उत्पादन में कमी दिखे तो तुरंत उपचार कराएं। प्राथमिक उपचार के तौर पर मेमिडियम दवा 50 ग्राम गुड़ के साथ 4 दिनों तक देने की सलाह दी गई है। निष्कर्ष, सतर्क किसान ही सुरक्षित उत्पादन की गारंटी। तेज गर्मी और लू के इस दौर में वैज्ञानिक सलाह को अपनाना ही किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा। थोड़ी सी लापरवाही जहां भारी नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं समय पर उठाए गए कदम फसल और पशुधन दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब करना